सबसे लंबे समय तक मंत्री रहे, हर सरकार में मंत्री रहे, लेकिन कभी कोई दाग नहीं लगा। नहीं, बेदाग बेदाग मंत्री। 150 रुपये उनको साइकिल के लिए मिला था खरीदने के लिए, तो उन्होंने उसको चुनाव में लगा करके पहली बार 69 के अंदर एमएलए बने थे वो। अपनी सारी निजी जीवन को छोड़ करके इंडिया को उन्होंने दिया, तो हम लोग आज अपना एक दिन उनके लिए, उनके भारत रत्न, उनको सम्मान दिलाने के लिए यहाँ पे खड़े हुए। जब तक वो रहे घर में कर्मकांड नहीं होने दिए कभी। बुद्ध की मूर्तियाँ, बाबा साहब, बाबा साहब की मूर्ति थी, भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, यही मूर्ति रहती थी। सोशल जस्टिस के सबसे बड़े सिपाही रामविलास पासवान। ओबीसी रिजर्वेशन में सबसे बड़ा योगदान था। सोशल जस्टिस मंत्री थे, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, मंडल कमीशन लागू हुआ, 48 घंटे में रामविलास पासवान जी ने मंडल कमीशन को लागू कराया, रिजर्वेशन मिला। उनका घर फूंक दिया गया था। चौधरी चरण सिंह, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी आज पूरा देश याद करा। अगर वो नहीं होते तो रामविलास पासवान जी की हत्या हो जाती। इतने गुस्से में थे आरक्षण विरोधी। रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू यादव का वो दौर रहा है जब कर्पूरी ठाकुर, देवीलाल और इन तमाम जो चौधरी चरण सिंह सोशल जस्टिस के बड़े सिपाही थे, और वहीं से भारत में बहुजनों की राजनीति का आगाज होता है और मान्यवर कांसीराम साहब एक दूसरे धरे पर काम कर रहे होते हैं। रामविलास पासवान जी लंबे समय तक सरकार में रहे, सत्ता में रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं उस हाजीपुर में गवाह हूं कि उन्होंने अपने कंस्टिट्यूंसी को कितना काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्लानिंग थी, आपको बता दूं आज प्रधानमंत्री का जो सबसे लोकप्रिय प्लान है, सबको 5 किलो का राशन, जब वो लास्ट में फूड मंत्री थे तो उन्हीं का ये सपना था कि कोई गरीब भूखा न सोए। मेरी लास्ट मुलाकात थी उनसे, उन्होंने कहा था कि कम से कम सबको अनाज तो मिले। उनके काम का आकलन होगा, फिर से आकलन होगा, जैसे जैसे उनके समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, तब रामविलास जी के कामों का आकलन होगा कि उन्होंने इस देश में शोषित वंचित समाज के लिए, चाहे वो इस्पात मंत्री रहें, चाहे वो फूड कॉरपोरेशन मिनिस्टर रहे, चाहे वो संचार मंत्री रहे, इस देश में टेलीफोन किसी की बपौती मानी जाती थी, जातीय गर्व करते थे, उनको उन्होंने घर घर तक पहुंचाया। तो टेलीफोन क्रांति के जनक रामविलास पासवान। ये तमाम काम है जो उनके लिस्ट में है, लेकिन ये समाज, ये टीवी, अखबार, चूँकि उनके लोग नहीं है तो उनका कोई रिकग्निशन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बहुजन समाज के लोग जाग रहे हैं और अब वो उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है और भारतीय शोषित सेना के तो भारतीय शोषित सेना के जो लोग हैं उन्होंने भारत रत्न की मांग की है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम KL रजोरा है और मैं दलित सेना का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। तो बहुजनों के लिए भारत रत्न भी मांग करना पड़ता है, कोई ऐसे नहीं देगा? ऐसे कोई नहीं देने वाला, ऐसे कोई नहीं देने वाला। जो रामविलास पासवान जी ने जो काम किए हैं दलितों शोषितों के लिए और उसके अलावा सब समाज के लिए भी किया, देश के लिए किया कि देश घर टेलीफोन पहुंचाना। मैं उनके साथ था, उनका IPS था मैं संचार के टाइम के अंदर, और मेरे सामने की बात है, मतलब उनका सपना था कि घर घर टेलीफोन पहुंचे। आज उन्हीं की देन है कि गांव में भी टेलीफोन पहुंच रहा है। कोई भी सबसे लंबे समय तक मंत्री रहे, हर सरकार में मंत्री रहे, लेकिन कभी कोई दाग नहीं लगा। नहीं, बेदाग मंत्री, बेदाग। लेकिन उनके समाज के लोग भी उतना सम्मान नहीं करते, सब लोग बट गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी लोग उनको प्यार करते हैं, हर समाज के लोग, उन्होंने सबके लिए काम किया। ये नहीं, रेलवे के अंदर जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने कुलियों के लिए क्या, कुलियों को नहीं पूछता था, कुलियों को उन्होंने रेगुलराइज किया कि रेलवे के अंदर जो कुली है, जो वजन ढोता है, वो उसमें सफर नहीं कर सकता, उनको फ्री पास दिया उनको। आज सारे रेल थ्रू आउट इंडिया के अंदर रेलवे में कुली को पास मिलता है। मैंने दर्जनों पोस्टर साटे हैं। मैं उसी विधान कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ, हाजीपुर से हूँ, जहाँ रामविलास जी चुनाव लड़ते थे। मैंने उनके घर घर पोस्टर साटे हैं। वो उनका एक नारा था, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के हम लोग के सांसद हुआ करते थे और रिकॉर्ड मतों से इस देश में पहली बार किसी ने 5 लाख से ज़्यादा वोट से जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड कायम किया था, तो वो रामविलास पासवान जी थे। 2 बार अपना रिकॉर्ड खुद जोड़े, बाद में एक बार चुनाव हारे भी हाजीपुर से। हारे गए थे, जीत हार चलती रहती, पर उन्होंने कभी काम अपने समाज के लिए काम करना नहीं छोड़ा। जब वो हार भी गए थे उस टाइम भी लगे रहते थे कि मेरे समाज का काम हो, खाली नहीं बैठे वो। मैं उनके साथ 35 साल से उनके साथ रहा, मेरे को 35 साल हो गए, दिल्ली में रहता हूँ मैं सिंडिकेट बैंक में काम करता था और वहीं से रिटायर हुआ और मैं 9 साल उनके बचपन के बारे में बताइए। कह रहे थे कि उनके पास एक नौकरी थी SDO की, नौकरी छोड़ दी और बताते थे कि उनको
एसडीओ की नौकरी मिली, ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया था नहीं। और उसी टाइम की बात बता रहे हैं कि 150 रुपया जो कपूरी जी ने और जब अपने थे उस टाइम उनको अपने 150 रुपया उनको साइकिल के लिए मिला था खरीदने के लिए, तो उन्होंने उसको चुनाव में लगा करके पहली बार 69 के अंदर एमएलए बने थे वो। देखा, वो साइकिल भी देखा, उसमें जैसे डुगडुगी लगी रहती थी, उसी में लोग चंदा डालते थे। हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री कृष्ण, गोल्ड मेडलिस्ट, भूतपूर्व सैनिक, बल्लमगढ़ से हूँ, एनजीओ चेयरमैन सोना। तो मिलेगा पासवान जी को भारत रत्न? न मिलना चाहिए। उनको तो पद्म भूषण ठहरा दिया, पद्म विभूषण भी नहीं दिया इस सरकार ने। इस सरकार में मंत्री थे, तो सरकार ही है, कहती कुछ है होता कुछ है। अंतिम सांस तक वो मंत्री रहे हैं, अंतिम सांस तक डिमांड करते रहेंगे, हम डिमांड करेंगे, लगातार लगे रहेंगे, तो इसको हम करवा कर रहेंगे। कैसे नेता लगते थे पासवान जी? वो हो बहुत अच्छे, जिनका कोई जोड़ नहीं है उनके क्या नाम मुकाबले है? में कोई। मेरा नाम गुप्तेश्वर राय है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ लोजपा, किसान मोर्चा में देखता हूँ। तो मिलेगा आपके भारत नेता को भारत रत्न के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है? आंदोलन नहीं करना पड़ा, हम लोग शिष्टाचार से आए हुए हैं, उनके नाले में देने के लिए आए। निश्चित मिलना चाहिए, मिलेगा ही। क्या नाम है? उमेश पासवान, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, बिहार में कहाँ? पटना। क्या लगता है आप उनकी कमी कौन पूरी करेगा? चिराग पासवान से उम्मीदें हैं? लोग तो घर में लड़ गए सब आपस में। दोनों साथ लड़ेंगे, सब एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, क्या नाम है? जगबीर सिंह, जिला पलवल, गांव छपरोला। अच्छा, हरियाणा से भी लोग आए हैं। तो देखिए, ये एक बड़ी बैठक होने जा रही है और मेरी कोशिश होती है कि ऐसे तमाम खबरें आप यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सूफियान है। हाँ, मैं समस्तीपुर का रहने वाला हूँ, बेसिकली यहाँ पे रहता हूँ। क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी मेडिकल स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर। तो रामविलास जी से कैसे जुड़े? रामविलास जी देखिए हमारे देश के नेता से, कोई ऐसे देश के आदमी नहीं है जो उनसे नहीं जुड़े हुए हों। उन्होंने 30 से 35 साल तक कंटिन्यू इंडिया के लिए सर्व किया, अपनी सारी निजी जीवन को छोड़ करके इंडिया को उन्होंने दिया। तो हम लोग आज अपना एक दिन उनके लिए, उनके भारत रत्न, उनको सम्मान दिलाने के लिए यहाँ पे खड़े। तो ये भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर के अलावा किसी बहुजन को, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को, एससी एसटी ओबीसी को, मुस्लिम समाज में एक मिला है, किसी और गैर बहुजन को भारत रत्न नहीं मिला है। दो बड़े दावेदार हैं, रामविलास पासवान और मान्यवर कांसीराम साहब। क्या नाम है? राम गोपाल, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही है। लगता है सरकार मानेगी आपकी बात? बिल्कुल मानेगी, अगर हम लगे रहेंगे तो जरूर मानेगी, आवाज़ उठाते रहेंगे समय समय पर। तो ये देखिए, ये लोग भारत रत्न की मांग कर रहे हैं रामविलास पासवान जी के लिए और जंतर मंतर जुटे हैं। क्या लगता है, उम्मीद है? नहीं, अवश्य मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। उनका तो घर खाली करवा दिया अंतिम क्षण में, एक मेमोरियल तक नहीं बनाया गया। डिमांड रहेगी हमारी रहेगी कि मेमोरियल बनाया जाए, कम से कम उसको ठीक, जो 12 जनपद था उसी को मेमोरियल बनाए थे कम से कम। तो हमारे 12 जनपद मतलब रामविलास पासवान है, 40 साल से ज्यादा रहे। जी, वो 90 से लेकर के 90 में उन्होंने जब वो अपने वेलफेयर मिनिस्टर बने थे उस टाइम वहाँ शिफ्ट किया था उन्होंने 90 में। 90 में। मतलब 32 साल मैं भी था, 32 साल रहे वहाँ। मैं उनके जब से उनके साथ में 30 साल करीब रहे। 32 साल रहे हो। बहुत मतलब ऐसा आदमी आपको मिलने नहीं सकता, क्योंकि बाबा साहब को तो हमने देखा नहीं। मेरा जन्म 57 का है, बाबा साहब 56 में गुजर गए, तो हमारा दुर्भाग्य। बाबा साहब को लेकर क्या सोचते थे? रामविलास पासवान जी को हमने देखा है, उनको महसूस किया है, उनके साथ रहे हैं हमने। तो क्या सोचते थे बाबा साहब के बारे में? क्या सोचते थे? बाबा साहब को तो यहाँ नॉर्थ के अंदर बाबा साहब को लिए पूरा समर्पित थे वो। बाबा साहब की विचार ठोस सोच के भरे हुए। जब तक वो रहे घर में कर्मकांड नहीं होने दिए कभी। बुद्ध की मूर्तियाँ बाबा साहब की मूर्ति थी, भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, यही मूर्ति रहती थी। और जब और उन्हीं का नारा दिया हुआ था, अपना बच्चा भीम का, पासवान की टीम का। ये उन्हीं का नारा दिया हुआ था, बच्चा भीम का। कौन नारा दिया था? नीचे अब मंच का कार्यक्रम चालू होगा, जिसको व्हाइट दे रहे हैं साइड में दीजिए, और ये स्थान को खाली। कार्यक्रम शुरू हो गया है और भारत रत्न देने के लिए, रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिया जाए, उसको लेकर एक लोग यहाँ जुटे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बाबा साहेब के अलावा और बहुजन समाज को जो है वो भारत रत्न नहीं मिलता। महिलाएं कहाँ से आई हैं बहन जी? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आ गई हैं। आप कहाँ से आई हैं? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं झारखंड से हूँ।
अच्छा, तो पूरे देश को लोग आप लोग जमा हुए आज हैं? जी हाँ जी। क्या लगता है सरकार देगी भारत रत्न? क्यों देना ही चाहिए, देना चाहिए। उन्होंने जो अपना राजनीतिक जीवन 53 साल गुजारे, आज उसके काबिल क्या वो है ही, उनको मिलना ही चाहिए। हम लोग का ये है पद्म भूषण से हम लोग खास कर जैसे कि दलित सेना है, चाहे जो शोषित सेना है, जो SC ST जो भी है लोग, वर्ग के लोग खुश नहीं हैं, लेकिन उनको सम्मान और भी मिलना चाहिए। सम्मान मिलना चाहिए। कद्दावर नेता थे, देश के बड़े नेता थे और बड़े सारे प्लानिंग बनाए उन्होंने, योजनाएं ऐसी ऐसी बनाई हैं जिससे लोगों को लाभ मिला। उसको उनको भारत रत्न देने के लिए लोग मांग कर रहे हैं। शंभू कुमार सिंह ने सदस्य जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।